वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या सर हम इस सब्जेक्ट को जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं बच्चे या नहीं पढ़ सकते। तो बेटा, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, किसी भी ईयर में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें माना सपोज जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं क्लीपर है, तो अगर वो आपके सिलेबस में है क्लीपर तो वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, या अन्य कोई भी टॉपिक अगर आपका है और आपके सिलेबस में वो टॉपिक दिया हुआ है तो बेहिचक आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो है क्लीपर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने जो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी वीडियोस जो स्पेशल टाइप के 2 टर्मिनल डायोड्स थे वो आपको मिल गई होंगी, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो बचता है, जो एप्लीकेशंस ऑफ डायोड होती हैं, उसमें हमने रेक्टिफायर जो एप्लीकेशन है वो कवर अप कर ली है। उसके बाद क्लीपर है, तो अब हम इसको 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। आज हम जानेंगे कि क्लीपर होता क्या है, फिर सीरीज क्लीपर क्या होता है। आज सीरीज टाइप के क्लीपर को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ आपको एक डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। ये इनपुट है आपकी, जैसे ही आप इस पे क्लीपर पे अप्लाई करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे, अलग अलग आउटपुट आपको मिलेगी जब हम अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ क्लीपर्स पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको वहां पर देखने को मिलेगा आउटपुट। तो यहां पर आप क्या देख रहे होंगे कि कुछ पोर्शन जो है आपका इनपुट का वो क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है, यानी कि हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसी को हम क्लिपिंग कहते हैं। अब जानते हैं क्यों हमने ऐसा किया, क्या इसकी नीड थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्लिपर सर्किट, तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आर वेरी सेंसिटिव टू वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होती हैं वो वोल्टेज के बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। इफ ए लार्ज एम्पलीट्यूड वोल्टेज इज अप्लाइड इट मे परमानेंटली डिस्ट्रॉय द डिवाइस। अगर हम लार्ज अमाउंट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है डिवाइस को। सो इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसी वजह से जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकें। आगे, द प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द क्लीपर सर्किट। और इस प्रोटेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक क्लीपर सर्किट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे चलते हैं। ए क्लीपर इज ए डिवाइस दैट रिमूव्स आइदर द पॉजिटिव हाफ यानी कि टॉप ऑफ द साइकिल आपका, और निगेटिव हाफ यानी कि बॉटम हाफ, और बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ्स ऑफ इनपुट एसी सिग्नल्स। यानी कि एक क्लीपर एक ऐसी डिवाइस है जो रिमूव करेगी पॉजिटिव हाफ को साइकिल के, या निगेटिव हाफ को, या पॉजिटिव और निगेटिव के कुछ पार्ट को वो वहां से रिमूव कर देगा। इन अदर वर्ड्स, ए क्लीपर इज ए डिवाइस दैट लिमिट द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और निगेटिव एम्पलीट्यूड और बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल। यानी कि हम अगर सिंपल वर्ड में कहें तो क्लीपर एक ऐसी डिवाइस है जो लिमिट करती है कहीं ना कहीं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को, निगेटिव एम्पलीट्यूड को, या दोनों को। ठीक है। इन सम केसेस ए क्लीपर रिमूव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल और बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल। कहीं कहीं पर, या फिर हम बोलें कि हमने कैसे सर्किट को डिजाइन किया है उसके हिसाब से जो आपका क्लीपर है वो रिमूव करता है पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, या दोनों। सपोज आपके पास ये इनपुट है, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया था स्लाइड पे पहले ही। तो आपका क्या होगा, हो सकता है कि उसने पॉजिटिव साइकिल को रिमूव कर दिया हो, आपको निगेटिव मिली हो, या फिर हो सकता है कि उसने निगेटिव को रिमूव किया हो, पॉजिटिव मिली हो, या हो सकता है कि उसने आपके पॉजिटिव में से कुछ पोर्शन को हटा दिया और सेम एज इट इज निगेटिव आपको एज इट इज मिल गई, या ऐसे हो सकता है कि पॉजिटिव आपको एज इट इज मिला है और निगेटिव में से उसने कुछ पोर्शन को हटा दिया है, या फिर दोनों में से पॉजिटिव और निगेटिव पोर्शंस में से कुछ पोर्शन उसका उसने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, क्लिप कर दिया है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
क्लीपर सर्किट्स, जिससे कि आपको वहां पर आउटपुट मिलेगा। यानी कि ये जो हमने थ्योरी लिखी है वो ये सब डिस्क्राइब कर रही है जो मैंने वेव फॉर्म में आपको डिफाइन कराया, दिखाया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर लेता हूं आइडियल डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के लिए। तो आइडियल डायोड अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो दो सिचुएशंस रहती हैं। एक रहता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस, है ना। आपको पता है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है बायसिंग पर, तो आप उसको भी जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो आपका जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, चूंकि आपके डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज द एनोड टर्मिनल और दिस इज द कैथोड टर्मिनल। अगर आप एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और कैथोड टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो देन आपका जो आइडियल डायोड है वो कनेक्ट हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में। सेम एज इट इज, अगर इसी ही डायोड को आप, यानी कि एनोड टर्मिनल आप कनेक्ट कर देते हैं निगेटिव साइकिल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन इट बिकम्स इन द रिवर्स बायसिंग। ये सिचुएशन आपको पता है। तो जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो इट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि लाइक दिस, इस तरीके से आपका ये बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। जबकि आपका रिवर्स बायसिंग में जो डायोड होता है वो वर्क करता है एज एन ओपन सर्किट। इसीलिए हम कह देते हैं कि फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड काम करता है, रिवर्स बायस में आपका डायोड काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई हमारी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की। क्लियर हुआ? ये किस टाइप का मटेरियल बना हुआ है उसके हिसाब से रहता है कि किस वोल्टेज पर, कितनी वोल्टेज पर जाकर ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, जैसे अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के लिए रहता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का बना हुआ है तो यानी कि 0.3 वोल्ट, यानी कि 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम मटेरियल। ये आपका कंप्लीटली कंडक्टिंग मोड में चला जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो अब तक आपने पढ़ा है। लेकिन यहां पर जब आप क्लीपर सर्किट पढ़ेंगे तो क्लीपर सर्किट में ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आपके डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल पर दोनों वाइसिंग हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर दोनों तरफ आपकी वाइसिंग हो जाए निगेटिव निगेटिव, लाइक दैट। ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि जिधर, यानी कि आपका जिधर पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये आपका किस बायसिंग में गिना जाएगा। जैसे अगर आपका पॉजिटिव वोल्टेज इधर ज्यादा है, मतलब यहां पर अगर हम VA ले लें, यहां पर हम VB ले लें और VA इस सिचुएशन में ग्रेटर देन है BB से, तो यानी कि ये आपका अब एनोड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट माना जाएगा। तो इट बिहेव्स इन द फॉरवर्ड बायस। समझ गए ना? और यहीं पर अगर हम BA लेस देन हो जाता है BB से, तो दैट मीन्स अब आपका जो निगेटिव टर्मिनल है, यानी कि कैथोड टर्मिनल जो है डायोड का, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल से कनेक्ट माना जाएगा और ये बिहेव करेगा एज ए रिवर्स बायसिंग। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि इस सिचुएशन में आपका सर्किट शॉर्ट हो जाएगा लाइक दैट, और इस सिचुएशन में आपका सर्किट ओपन हो जाएगा लाइक दैट, बिकॉज इट गोज इनटू द रिवर्स बायसिंग एंड इट गोज इन द फॉरवर्ड बायसिंग। सिमिलर इस सिचुएशन में होगा अगर हम यहां पर ले लेते हैं VP और ये ले लेते हैं VQ। तो अगर VP ग्रेटर देन है VQ से, तो आप क्या देखेंगे कि निगेटिव टर्मिनल इधर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट माना जाएगा और इस सिचुएशन में इट बिहेव एज ए रिवर्स बायसिंग, यानी कि रिवर्स बायसिंग में ये काम करेगा और ये किस तरीके से बिहेव करेगा, एज एन ओपन सर्किट। वहीं पर अगर दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे BP जो है वो लेस देन है BQ से, तो अब आपका पोटेंशियल इधर ज्यादा है, तो इधर ज्यादा होने की वजह से इट बिहेव्स लाइक इन द रिवर्स बायस, क्योंकि आपका कैथोड टर्मिनल
सॉरी फॉरवर्ड वाइस, क्योंकि आपका कैथोड टर्मिनल कनेक्ट है निगेटिव से, और आपको पता है कि कैथोड टर्मिनल जब निगेटिव से कनेक्ट होता है तो इट बिहेव इन द फॉरवर्ड वाइस। तो इस फॉरवर्ड वाइस कंडीशन में आपका जो डायोड है वो बिहेव करेगा एज एन शॉर्ट सर्किट। इज दैट क्लियर? तो आई होप इस सिचुएशन में कब फॉरवर्ड वाइस होगा, कब रिवर्स वाइस होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसी फंडामेंटल के हिसाब से हम पढ़ेंगे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिपर, और कहां पर कितनी इनपुट वोल्टेज क्लिप होनी है, कौन सी हाफ साइकिल, कौन सी दोनों साइकिल्स आपकी क्लिप होंगी, वो यहीं से आपको क्लियर होगा इन दोनों सिचुएशन से। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। एक जनरल एग्जाम्पल हम देखते हैं जो क्लिपर का होता है और आप पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द बेसिक क्लिपिंग डिवाइस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ लिया है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जब आप एक एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं डायोड पर, तो डायोड क्या करता है कि फॉरवर्ड वाइस में कंडक्शन मोड में आता है। तो दैट मीन्स कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा फॉर द नेगेटिव साइकिल, फिर आपको पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो नेगेटिव साइकिल है ये क्या हो रही है, क्लिप हो रही है, यहां से इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है क्लिपिंग डिवाइस का। A half wave rectifier removes either the positive half cycle or negative half cycle of the input AC signal and allow the remaining half cycle of the input AC signal। अब इसने क्या कहा है कि पॉजिटिव भी हटा सकता है, निगेटिव भी हटा सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पर पॉजिटिव ही हटाया है, वो सॉरी निगेटिव हटाई है। और आपने जब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा तो वहां पर भी पॉजिटिव आई थी आउटपुट और निगेटिव रिमूव हुई थी। तो बेटा ये इसलिए होता है कि किस तरीके का आपने डायोड किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। लाइक दैट अगर आप डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दें, इधर कर दें, तो इस सिचुएशन में आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव हो जाएगी और आपको निगेटिव ही मिलेगी। लाइक दैट इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो वो आपका निगेटिव हाफ रेक्टिफायर बन जाता है और ये आपका पॉजिटिव हाफ रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो मैंने बाद में निगेटिव हाफ रेक्टिफायर भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दस ए हाफ वेव रेक्टिफायर एक्ट एज ए क्लिपर सर्किट। इसी वजह से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर क्लिपिंग सर्किट की तरह काम करता है, बिहेव करता है। ए हाफ वेव रेक्टिफायर क्लिपिंग सर्किट, जिसको हमने बोला है, इज मेड अप ऑफ वन डायोड एंड ए रजिस्टर। एक डायोड लगा होता है, एक रजिस्टर लगा होता है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायोड। और किस साइकिल को वो क्या करेगा, क्लिप करेगा, वो डिपेंड करता है कि कैसे ओरिएंटेशन है डायोड की, किस डायरेक्शन में, किस सिचुएशन में डायोड लगा हुआ है। आइदर द पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल इज रिमूव्ड, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव होगी या निगेटिव हाफ साइकिल रिमूव होगी। द रजिस्टर्स इज मेनली यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड व्हेन इट इज इन द फॉरवर्ड बायस। और रजिस्टर का आपको पता ही है क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो लिमिट करता है फ्लो ऑफ करंट को। आगे, द क्लिपिंग यानी कि रिमूवल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल इज डन इन सच ए वे दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल विल नॉट बी डिस्टॉर्टेड। क्लिपिंग सर्किट का एक इंपॉर्टेंट नोट ये होता है कि जब वो जिस पार्ट को क्लिप कर रहा है उससे दूसरा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लिपर्स आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द वोल्टेज लिमिटर। क्लिपर्स सर्किट जो होते हैं हम उनको वोल्टेज लिमिटर भी बोल सकते हैं, करंट लिमिटर भी बोल सकते हैं, स्लाइसर्स भी बोल सकते हैं, या एम्पलीट्यूड सेलेक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड आपको चाहिए उतना ही एम्पलीट्यूड आपको आउटपुट पर मिलेगा क्लिप होकर। ठीक है, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि जनरल लैंग्वेज में हम एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल को क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम एम्पलीट्यूड सेलेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लिपर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर इतने टाइप के क्लिपर पढ़ने हैं, लेकिन अगर जनरली आप देखें तो एक ये होता है सीरीज टाइप क्लिपर, एक होता है शंट टाइप क्लिपर और एक होता है कंबाइंड। तो ये आपका सीरीज टाइप क्लिपर के एग्जाम्पल टाइप्स हैं। ठीक है, सीरीज टाइप क्लिपर, और ये आपका पैरेलल बोल लीजिए, पैरेलल
टाइप क्लिपर या फिर इसका नाम शंट टाइप क्लिपर भी आप बोल सकते हैं, है ना, शंट टाइप क्लिपर, ठीक है। और तीसरा है कंबाइन, जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं आपके सीरीज और पैरेलल सिचुएशंस में, जहां पर आपकी दोनों साइकिल्स क्या होती हैं, एक साथ आपको क्लिप वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके टाइप्स हैं। आज जो हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सीरीज टाइप क्लिपर्स करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहां पर सीरीज पॉजिटिव क्लिपर है, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद बायसिंग है, ऐसे ही सीरीज निगेटिव क्लिपर पढ़ेंगे और सीरीज निगेटिव क्लिपर विद बायस पढ़ेंगे। तो ये 4 टाइप हैं आपके सीरीज टाइप क्लिपर सर्किट के, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप हेडिंग देख रहे होंगे यहाँ पर सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अब इसमें भी आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अब इसका सर्किट आप यहां पर देख रहे होंगे, एक डायोड यहां पर लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में। इनपुट वोल्टेज आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है 2 टर्मिनल ए और बी के बीच में। आगे आपका लोड रजिस्टर लगा हुआ है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीरीज पॉजिटिव क्लिपर कहलाता है, ठीक है। अब सीरीज पॉजिटिव क्लिपर क्या है? इन सीरीज पॉजिटिव क्लिपर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल इज रिमूव्ड। जैसे कि बस इसमें हमें कंफ्यूजन ये दूर करना है, नाम से ही आपको पता चल रहा है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, तो यानी कि पॉजिटिव को क्लिप करेगा ये, यानी कि पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर देगा। अब कितना क्लिप करेगा, पूरा क्लिप करेगा, ये डिपेंड करेगा सर्किट ओरिएंटेशन पर, किस तरीके से हमने डिजाइन किया है। मतलब कहने का ये है बेटा कि आपने ये साइकिल प्रोवाइड कराई इसको, और फाइनली आपको जो आउटपुट पर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे। यानी कि पॉजिटिव जो साइकिल थी वो क्या हो गई है, क्लिप हो गई है, रिमूव कर दी गई है। इसी वजह से आप देख भी रहे होंगे, अगर इसको आप हाफ वेव रेक्टिफायर में देखें तो डायोड इधर की डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड, तो ये आपका निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर आप इसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइकिल क्लिप हुई है तो इसलिए इसका नाम दिया गया सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे, इफ द डायोड इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट एरो हेड ऑफ द डायोड पॉइंट्स टुवर्ड द इनपुट एंड द आउट डायोड इज इन द सीरीज with the output load resistance, then the clipper is said to be a series positive clipper। यानी कि आपने डायोड को अगर इस डायरेक्शन में कनेक्ट किया है कि उसका जो एरो हेड है वो इनपुट टर्मिनल की तरफ है और एक लोड रजिस्टर उसके सीरीज में कनेक्ट है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है, तो ये आपका क्लिपर सर्किट क्या कहलाएगा, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत इजी वे में क्लियर हो रही होंगी। हमारे चैनल का नाम भी आपको पता है क्या है, इजी वे है, तो हार्ड होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप यहां पर देख रहे होंगे 2 डायग्राम बने हुए हैं। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और इधर है ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हम देखते हैं जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी यहां पर, तो VI यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल गई तो इट बिकम पॉजिटिव एंड इट बिकम द निगेटिव टर्मिनल। जब A टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये डायोड के कैथोड से कनेक्ट हुआ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, तो आपका डायोड कहां पर पहुंच गया, रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। और जब आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में हुआ तो इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट, और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा लोड के अक्रॉस, क्योंकि जब आपका सर्किट यहीं पर डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या लोड के अक्रॉस कोई आउटपुट मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। कोई से भी पॉजिटिव साइकिल आप देख लीजिए, सिचुएशन यही रहेगी, आउटपुट वेवफॉर्म आप यहां पर देख रहे होंगे 0 है। वहीं पर ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल आप देख रहे होंगे, जब हमने निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की है तो आप देखेंगे यहां पर जब इनपुट वोल्टेज जो है वो निगेटिव है, निगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये निगेटिव टर्मिनल डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो इट बिहेव एज ए फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से आपका जो डायोड है इट बिहेव एज ए
शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट जैसे ही ये हुआ तो आपको यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। कोई सी भी निगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगी तो आपको वहां पर आउटपुट वेवफॉर्म पर रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये आपका था सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइकिल को क्या कर दिया गया है, क्लिप्ड कर दिया गया है, क्योंकि आउटपुट पर यहां पर कुछ नहीं आपको मिला, आउटपुट इज नथिंग। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं कंप्लीट इस डायग्राम को बना के देखूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही गई तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि डायोड के कैथोड से कनेक्ट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस सिचुएशन में ये रिवर्स बायस में चला गया, और रिवर्स बायस में आपका डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है यहाँ पर क्लिप हो गई। जैसे ही निगेटिव साइकिल पहुंचेगी तो डायोड का जो आपका निगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये ए टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब कैथोड टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो इट बिकम इन द फॉरवर्ड बायसिंग, और जब फॉरवर्ड बायस में हुआ तो आपका जो ये डायोड है ये वर्क करेगा एज एन शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होने पर आपका फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा नेगेटिव साइकिल पर। सेम सिचुएशन पॉजिटिव फॉर नेक्स्ट, सेम सिचुएशन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द नेक्स्ट। इज दैट क्लियर? तो आई होप सीरीज पॉजिटिव टाइप क्लिपर आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में अगर हम बायसिंग कनेक्ट कर देते हैं, बायसिंग मतलब एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, समटाइम्स इट इज डेस्क्राइब टू रिमूव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल्स। हमें कि कुछ जगहों पर यह होता है कि हम कुछ पोर्शन पॉजिटिव या निगेटिव हाफ साइकिल का रिमूव करना चाहते हैं, नॉट कंप्लीटली। जैसे कि आपने यहां पर देखा, यहां पर हमने कंप्लीटली पॉजिटिव साइकिल को रिमूव कर दिया, लेकिन कहीं पर हमें सिचुएशन होगी कि हम पॉजिटिव साइकिल का कुछ ही पार्ट क्या करें, रिमूव करें, या ऐसे ही हम निगेटिव साइकिल का कुछ पार्ट रिमूव करना चाह रहे हैं, लाइक दैट। तो उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, बायसिंग में, मतलब डायोड के साथ एक बायसिंग लगा देते हैं। तो इन सच केसेस द बायस्ड क्लिपर आर यूज्ड, उस सिचुएशन में बायस्ड क्लिपर आप यूज करेंगे। आगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज पॉजिटिव क्लिपर्स विद द बायस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की विद बायस वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के। आप यहां पर देख भी रहे होंगे, इनपुट टर्मिनल है, यहां पर ए और बी के बीच में हम इनपुट अप्लाई करेंगे, एक डायोड लगा हुआ है जिसका एरो हेड आपके इनपुट टर्मिनल की तरफ है, एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है। ये सारे कनेक्शन आपके कहां पर हुए थे, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। बस यहां पर आपने इस रजिस्टर के साथ एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, यानी कि एक बायसिंग अप्लाई कर दी है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में। द ओनली डिफरेंस is an extra element called the battery is used in the series positive clipper with bias. बायसिंग के लिए हमने यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी को। ठीक है, चलिए अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायसिंग एंड विद पॉजिटिव साइकिल। भाई पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल तो आएगी ही आएगी, तो लेकिन हमने जो ये बैटरी कनेक्ट की है इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना किस डायरेक्शन में बैटरी कनेक्ट की है। यानी कि आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो बैटरी को, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो बैटरी को। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आपने इस सिचुएशन में बैटरी को कनेक्ट किया है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट टू द एनोड टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड, तो आप इसको पॉजिटिव बायसिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव बायसिंग ही लिया है और उसके साथ पॉजिटिव साइकिल को ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज पॉजिटिव एंड टर्मिनल बी इज द निगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पीछे देखा कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, बी टर्मिनल निगेटिव हो जाता है। That means the positive terminal is connected to the N side and the negative terminal is connected to the P side. Obviously यही है, as we already know that
if the positive terminal is connected to the N side and the negative terminal is connected to the P side, then the diode is set to the in reverse bias. और जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को N साइड से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को P साइड से कनेक्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है. Therefore, the diode is in the reverse bias by the input supply voltage Vi. यानी कि बेटा हमने जो इनपुट सप्लाई दिया है उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव कनेक्ट है डायोड के निगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस में हो गया. किसके हिसाब से? इस अप्लाई वोल्टेज के हिसाब से, क्योंकि यहां पर रोल अब इस बैटरी का भी होगा. इस बैटरी के हिसाब से भी हम देखेंगे कि किस बायसिंग में है. तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिचुएशन बताई थी वो इसीलिए बताई थी बेटा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में हमें चेक करना है कि डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा या रिवर्स बायस में काम करेगा. वो हमें कब पता चलेगा बेटा? जब पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा किधर ज्यादा है, उसके हिसाब से हमारा डायोड काम करेगा. तो यहां पर दो सिचुएशन आपकी बनेंगी जब आप बायसिंग के साथ जा रही हैं क्लिपर में. ठीक है, तो ये अभी पहले हमने देखा कि जो VI है इनपुट सप्लाई है उसके हिसाब से आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में है. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहा है? हाउएवर वी आर सप्लाइंग द वोल्टेज फ्रॉम अनदर सोर्स कॉल्ड द बैटरी. बैटरी से भी हम वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं. एज शोन इन द फिगर, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड and the negative terminal of the battery is connected to the N side of the diode. यानी कि आप डायग्राम में देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट है ये बैटरी का, और निगेटिव टर्मिनल जो है डायोड का वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ही कनेक्ट है. तो ये सिचुएशन होती है. देयरफॉर द डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस बाय द बैटरी वोल्टेज. जो बैटरी वोल्टेज VV है उसके हिसाब से आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है. ठीक है, अब एक कंडीशन में रिवर्स बायसिंग में है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और दूसरी सिचुएशन में फॉरवर्ड बायसिंग में है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही. अब क्या होगा, किस तरीके से आउटपुट मिलेगी वो देखते हैं. दैट मीन्स द डायोड इज रिवर्स बायस बाय द इनपुट सप्लाई एंड द फॉरवर्ड बायस बाय द बैटरी वोल्टेज, जो बैटरी हमने अप्लाई की है. इनिशियली द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI इज लेस देन द बैटरी वोल्टेज VV. कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो VI है, जब शुरुआत हो रही है, भाई यहां पर शुरुआत हो रही है, देखिए आप यहां पर तो शुरुआत है ना अभी, तो जब तक शुरुआत हुई ये ऐसे, तो इस सिचुएशन में ये तो स्मॉल अमाउंट है ना, ये एक फिक्स्ड है क्योंकि ये एक बैटरी कनेक्ट है, तो इसका अमाउंट जो है वो बैटरी का फिक्स होगा. कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इनिशियल कंडीशन में VI जो है वो लेस देन रहता है VV से. चूंकि VV ज्यादा है और इस VV की वजह से आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो दैट मीन्स उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा. सो द बैटरी वोल्टेज डोमिनेट्स द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, यानी कि बैटरी वोल्टेज डोमिनेट कर रही है इनपुट सप्लाई को. हेंस द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी वोल्टेज. इसका मतलब जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है बैटरी वोल्टेज के कारण. एंड अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, और इस सिचुएशन में वो करंट को अलाउ भी करेगा, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा बैटरी के हिसाब से. एज ए रिजल्ट द सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट. आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपको यहां पर सिग्नल देखने को मिल रहा है ये. अब ये इतना ही क्यों मिला, उस सिचुएशन को समझते हैं. बेटा जैसे जैसे ये वोल्टेज, अब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आपका इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाएगा अप्लाई बैटरी के वोल्टेज से. उस सिचुएशन में आपका डायोड अब रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा. दोनों के मतलब रिवर्स बायसिंग, यानी कि जो रिवर्स बायसिंग सिचुएशन थी उसके टर्मिनल के हिसाब से अब डायोड रिवर्स बायस पे फोकस करेगा और आपके इस इनपुट पार्ट को क्लिप कर देगा, रिमूव कर देगा. तो केवल आपको यही पोर्शन मिलेगा इनपुट सप्लाई का. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन बस यही कॉन्सेप्ट हमको देखना है कि कब आपका किस बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से फॉरवर्ड बायस होगा, किस बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से रिवर्स बायस होगा डायोड. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. When the input supply Vi becomes greater than the
बैटरी वोल्टेज VV, मतलब दैट कहने का ये है कि VI जब ज़्यादा हो जाएगा VB से, जो मैंने सिचुएशन बताई, तो द डायोड इज इन द रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायसिंग टर्मिनल की फॉर्म में जो है उस सिचुएशन में आपका डायोड ज़्यादा पोटेंशियल लिए हुए है, तो वो रिवर्स बायस में काम करेगा। सो नो करंट फ्लो थ्रू द डायोड, उससे ऊपर वाले लेवल को इसीलिए क्या कर दिया है, डायोड की आउटपुट को क्लिप कर दिया गया है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका VI ग्रेटर देन हो गया है VV से, इसलिए ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई है, क्लिप हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एज ए रिजल्ट इनपुट सिग्नल डज नॉट अपीयर एट द आउटपुट, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनपुट सिग्नल जो है वो उस कंडीशन के लिए अपीयर नहीं होगा आउटपुट पर। दस द क्लिपिंग यानी कि रिमूव ऑफ द सिग्नल टेक प्लेस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली व्हेन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन द बैटरी वोल्टेज, तो वो पोर्शन आपका क्लिप हो जाएगा। अब मैं इसको यहां पर बता देता हूं आपको, कुछ बैटरी का पॉजिटिव मतलब इनपुट सिग्नल आपने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराया। ठीक है, एक बैटरी भी लगी हुई है, ये आपका BI है, और एक बैटरी जो लगी हुई है वो B है। तो पहली सिचुएशन जब BI ग्रेटर देन लेस देन है स्टार्टिंग में, इनिशियल सिचुएशन में, तो आपका आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अब इस पॉइंट पर जाकर हमें मिला कि Vin जो है वो आपका ग्रेटर देन हो गया VV से, तो इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका डायोड कहां पर चला जाता है, रिवर्स बायस में, और जब रिवर्स बायसिंग में ये हो गया तो इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो ये आपको मिलना था ऐसे ऊपर, ये क्या हो गया, क्लिप हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद बायसिंग, और वो भी पॉजिटिव बायसिंग और हाफ वेव पॉजिटिव साइकिल के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि यही सिचुएशन अगर ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल हम देखें तो क्या आपको मिलेगा। ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A इज निगेटिव एंड टर्मिनल B इज पॉजिटिव। अगर आप डायग्राम में देखें तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ये टर्मिनल आपका निगेटिव हो जाता है, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाता है। जब ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो सप्लाई आप दे रहे हैं वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड से कनेक्ट है, तो इट बिहेव इन द फॉरवर्ड बायसिंग, और जो बैटरी लगी हुई है उसके हिसाब से ऑलरेडी वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो दैट मीन्स आपका निगेटिव साइकिल के लिए एज इट इज आपको निगेटिव साइकिल आउटपुट पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका दोनों सिचुएशंस में फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड हो गया है। ठीक है, यहां पर कोई भी क्लिपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, यही आगे यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। That means the diode D is forward biased due to the input supply voltage. Furthermore, the battery is also connected in such a way that the positive terminal is connected to the P side and the negative terminal is connected to the N side. So the diode is forward biased by both battery voltage as well as the input supply voltage. तो दोनों सिचुएशन में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो ऑब्वियसली बात है जो निगेटिव हाफ साइकिल है आपकी ये वो एज इट इज आपको आउटपुट पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं कंबाइन करूं आउटपुट को तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल हो जाता है। यहां पर आप देख भी रहे होंगे, दैट मीन्स ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल इट डज नॉट मैटर वेदर द इनपुट सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन और लेस देन द बैटरी वोल्टेज। यहां पर कोई भी ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है बैटरी वोल्टेज से। आगे, द डायोड ऑलवेज रिमेन्स फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। सो द कंप्लीट निगेटिव हाफ साइकिल appear at the output, that means complete negative half cycle जो है वो as it is वहां पर दिखेगी। Thus the series positive clipper with positive biasing remove a small portion of the positive half cycle, यानी कि इस सिचुएशन में वो स्मॉल पोर्शन जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल का वो ही रिमूव करता है, जैसा आप यहां पर कंप्लीट देख रहे होंगे। ये वाला पोर्शन उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, क्लिप कर दिया है इसको। ठीक है, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी। निगेटिव हाफ साइकिल पे क्योंकि डायोड आपका दोनों सिचुएशन में यहां पर भी फॉरवर्ड है, यहां पर भी फॉरवर्ड है, तो आपको एज इट इज मिल जाएगी। क्लियर।
लेकिन जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे थे तो स्टार्टिंग में ये आपका रिवर्स बायस था इसके कंपैरिजन में, तो आपको ये पोर्शन देखने को मिल गया। और जब हम इस पोर्शन पर पहुंचे यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ी VI की, तो इट बिहेव इन द फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में तो बेटा है। अब यहां पर ये इससे ज्यादा था, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो लेवल है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा था, तो इस वजह से ये फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड काम करेगा, तभी आपको आउटपुट मिली। जब ये लेवल बढ़ गया तो इधर वाला लेवल आपका बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके हिसाब से डायोड काम नहीं करेगा, अब इस रिवर्स बायसिंग के हिसाब से काम करेगा, तो इसलिए ये वाला पोर्शन क्लिप्ड कर दिया गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब हम निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद द निगेटिव वाइसिंग जब हम दे रहे हैं, तब क्या सिचुएशन होगी। निगेटिव वाइसिंग के लिए कुछ नहीं है, आप बैटरी के टर्मिनल को उठाइए और उल्टा कर दीजिए, बस ये निगेटिव साइकिल हो जाएगी, निगेटिव वाइसिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो निगेटिव वाइसिंग में देखते हैं क्या है। पहली सिचुएशन है आपकी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के हिसाब से देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस्ड बाय बोथ इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI एंड बैटरी वोल्टेज VB, so no signal appear at the output during the positive half cycle, therefore the complete positive half cycle is removed. That means कि जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की इस सिचुएशन में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये निगेटिव टर्मिनल बन गया, और जब ये पॉजिटिव कनेक्ट है डायोड के निगेटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स वाइसिंग में हो गया। और सिचुएशन इज दैट कि आपका जो वाइसिंग है उसका निगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इस बायसिंग के हिसाब से भी आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो दैट मीन्स दोनों सिचुएशन में आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से आपका जो इनपुट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिल रहा है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों सिचुएशन से दोनों तरफ से आपका डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा है। आगे चलते हैं। जब आप निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, जब आपका पॉजिटिव क्लिपर विद रिवर्स बायसिंग है, तो तब क्या होता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस बाय द इनपुट सप्लाई Vin। क्यों? क्योंकि जब आप निगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो निगेटिव टर्मिनल A बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल B बन जाएगा, और इसका A निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है डायोड के निगेटिव टर्मिनल से, तो इट बिहेव इन द फॉरवर्ड बायसिंग, और इसके हिसाब से तो रिवर्स बायसिंग में है ही। ठीक है, चलिए आगे सिचुएशन क्या होगी। जब बेटा आप सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये वैल्यू कम होगी कंपेयर टू द जो आपने वोल्टेज दिया है, किससे, बैटरी के हिसाब से। तो स्टार्टिंग में आपका डायोड किस डायरेक्शन में काम करेगा, रिवर्स बायसिंग में। जैसे ही ये वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इंक्रीज होगी, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, और तब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से काम करेगा। और यही सिचुएशन आप देख रहे होंगे यहां पर, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। यहां पर 0 है पूरा सिचुएशन, फिर फाइनली आगे जाकर आपको ये आउटपुट मिलेगा जब इनपुट ज्यादा हो जाएगा, किससे, बैटरी के वोल्टेज से। यही थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इसमें आपका बैटरी के हिसाब से रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है। हाउएवर इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में, द बैटरी वोल्टेज BV डोमिनेट्स द इनपुट सप्लाई, यानी कि जो बैटरी की वोल्टेज है वो ज्यादा होगी इनपुट वोल्टेज से। सो द डायोड रिमेन्स इन द रिवर्स बायस, क्योंकि इधर रिवर्स बायसिंग सिचुएशन पर का पलड़ा भारी है, तो रिवर्स बायसिंग का पलड़ा भारी है, तो दैट मीन्स आपका डायोड रिवर्स बायसिंग के हिसाब से काम करेगा। आगे जाके until the VI becomes the greater than BV, यानी कि तब तक जब तक VI ग्रेटर देन ना हो जाए VB से। जैसे ही ग्रेटर देन हुआ, when the input supply voltage VI becomes greater than the battery voltage BB, जैसे ही ग्रेटर देन होता है, then the diode is forward biased by the input supply voltage। that means जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, और आपको वहां पर डायोड
शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स आपको वहां पर आउटपुट मिलेगा। सो द सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट, यानी कि सिग्नल अपीयर होगा, दिखाई देगा, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वहां पर मिलेगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे ये। ठीक है, इस सिचुएशन में जाकर आपको आउटपुट वेवफॉर्म देखने को मिल रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब हमने रिवर्स वाइसिंग में कनेक्ट किया हुआ है अपना सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपका सीरीज निगेटिव क्लिपर। अब सीरीज निगेटिव क्लिपर में क्या है भैया, निगेटिव बोल दिया गया है क्लिपर से पहले, तो अब निगेटिव साइकिल को क्लिप करना है हमें। तो यही देखते हैं, इन सीरीज निगेटिव क्लिपर द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल इज रिमूव एट द आउटपुट, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल जो है उसको हमें रिमूव करना है। कहां पर? आउटपुट टर्मिनल पे। द सर्किट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज निगेटिव क्लिपर इज शोन इन द फिगर बिलो, यानी कि यहां पर आप दोनों सिचुएशन देख रहे होंगे, फॉर द ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल बेटा अप्लाई की तो आपका ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। जब आपका ए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डायोड के एनोड से कनेक्ट है, यानी कि ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है। जब ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी सेम सिचुएशन, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव डायोड का पॉजिटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायसिंग में, तो यानी कि नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल भी आपको मिलेगी। लेकिन उस बीच में जो निगेटिव साइकिल एक आएगी, जब ये निगेटिव साइकिल अप्लाई होगी तो ए टर्मिनल जो है वो निगेटिव बन जाएगा, बी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और जैसे ही ए टर्मिनल निगेटिव बना तो वो डायोड के एनोड से कनेक्ट हुआ है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इट बिहेव एज इन द रिवर्स बायसिंग। और जैसे ही वो रिवर्स बायसिंग में पहुंचा तो आपका डायोड क्या है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और ओपन सर्किट की तरह काम करने की वजह से लोड के अक्रॉस आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आउटपुट पर। दैट मीन्स यू गॉट द जीरो आउटपुट। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला बेटा कि पॉजिटिव साइकिल है तो आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन निगेटिव साइकिल जैसे ही पहुंची आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यानी कि यहां पर निगेटिव साइकिल को क्या कर दिया गया है, क्लिप्ड कर दिया गया है। ठीक है, रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली। तो ये आपका सीरीज निगेटिव टाइप क्लिपर हो जाएगा। आगे देखते हैं विद बायसिंग, है ना। तो अब बायसिंग के हिसाब से हम इसको देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा, अब हम चलते हैं सीरीज निगेटिव क्लिपर विद वॉइस के साथ। तो सीरीज निगेटिव क्लिपर विद वॉइस में हम देखेंगे यहाँ पर, जब हमने एक सेकेंड, यहाँ पर सीरीज निगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव वॉइसिंग, जैसा कि हमने पॉजिटिव वॉइसिंग आपको पीछे बताई थी फॉर द पॉजिटिव क्लिपर, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये जो डायोड है इस डायोड के रेस्पेक्ट में हमें एक वोल्टेज सप्लाई देनी है। ये आप वोल्टेज सप्लाई देख रहे होंगे, और इसको हम पॉजिटिव वॉइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका जो डायोड है वो कनेक्ट है किसमें, पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब पॉजिटिवली आपने कनेक्ट किया हुआ है बायसिंग को। तो अब इस सिचुएशन को देखते हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है जब निगेटिव क्लिपर की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मीन्स द डायोड इज फॉरवर्ड बायस बाय द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI एंड द रिवर्स बायस बाय द बैटरी वोल्टेज VB, है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जब हम पॉजिटिव हाफ वेव यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव साइकिल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और बी टर्मिनल जो है वो निगेटिव बन जाता है। चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो सप्लाई आप दे रहे हैं उसके हिसाब से कनेक्ट है एनोड ऑफ द डायोड से, तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर इस बैटरी को देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है एनोड से, तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में रहेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यही लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस्ड है इनपुट सप्लाई के हिसाब से और रिवर्स बायस है बैटरी जो अप्लाई आपने की है। इनिशियली द बैटरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में आपको पता है कि जो बैटरी वोल्टेज है वो आपकी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होती है। उस सिचुएशन में आपका जो डायोड है, क्योंकि डायोड इस सप्लाई के हिसाब से फॉरवर्ड बायसिंग में है जबकि इस सप्लाई के हिसाब से रिवर्स बायसिंग में है, जब ये वाली सप्लाई ज़्यादा है, हाई है,
तो ये आपका डायोड इसके हिसाब से काम करेगा, रिवर्स बायसिंग के हिसाब से। तो दैट मीन्स hence the diode is reverse biased and does not allow electric current, that is no signal appear at the output। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन तक आपका कोई भी सिग्नल अपीयर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही ये वोल्टेज अब ग्रेटर देन हुई, आगे बढ़ी और हाई हो गई, किससे? रिवर्स बायस वोल्टेज से। इस रिवर्स बायस वोल्टेज यानी कि रिवर्स बायसिंग में जो बैटरी कनेक्ट है उससे, तो अब आपका डायोड इस फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से काम करेगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग के हिसाब से काम करेगा, व्हेन द इनपुट सप्लाई VI becomes greater than the battery voltage VV, the diode is in the forward bias and allow the electric current, और वहां से इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करेगा। एज ए रिजल्ट द सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट। इसका रिजल्ट ये होगा कि यहां पर आपको सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये क्लिप्ड कर दिया गया है ड्यू टू द क्लिपर सर्किट। क्लियर? तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायसिंग आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बेटा निगेटिव पोर्शन को हमें क्लिप करना है, तो यानी कि पॉजिटिव हमें वहां पर मिलेगा। तो ये आपको पॉजिटिवली यहां पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि कुछ पोर्शन ही आपको वहां पर देखने को मिला। तो ये ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा जब हमने सीरीज नेगेटिव क्लिपर को कनेक्ट किया है। ठीक है, आगे अगर हम चलें, जब हम सीरीज नेगेटिव क्लिपर की बात करते हैं विद पॉजिटिव वाइसिंग, अभी हम नेगेटिव वाइसिंग की तरह काम करा रहे थे, अब पॉजिटिव वाइसिंग के थ्रू अगर हम देखते हैं तो आई थिंक यहां पर मुझे एक गड़बड़ लग रहा है बेटा। ये आपका, हाँ ठीक है, ओके, पॉजिटिव वाइसिंग है ना, पॉजिटिव वाइसिंग हो गया ये। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव वाइसिंग, तो इसमें अगर हम देखें ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस बाय बोथ इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI एंड बैटरी सप्लाई VV। यानी कि आपका जो नेगेटिव हाफ साइकिल आपने यहां पर अप्लाई की बेटा, तो ये आपका A टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, B टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपका डायोड इस इनपुट सप्लाई के हिसाब से भी रिवर्स बायसिंग में है, और जो आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट की हुई है बेटा उसके हिसाब से भी रिवर्स बायसिंग में है। तो जब दोनों कंडीशंस में रिवर्स बायसिंग में है, तो दैट मीन्स दोनों सिचुएशंस में कोई सी भी जो आउटपुट है वो आपकी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में ही रहेगा। सो इट डज नॉट मैटर वेदर द इनपुट सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर और लेस देन द बैटरी वोल्टेज। यहां पर कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो ग्रेटर हो इनपुट सप्लाई, चाहे लेस देन हो बैटरी वोल्टेज से, डायोड हमेशा आपका रिवर्स बायस में रहेगा। और जब रिवर्स बायस में है तो आपको पता है इट बिहेव एज एन ओपन सर्किट, देयरफॉर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल नो सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट। इसका मतलब आउटपुट पर आपको कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख रहे होंगे आउटपुट जो है वो 0 आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये आउटपुट वेवफॉर्म हो जाती है जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल कनेक्ट की। क्लियर? चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर मैं बहुत अच्छे से इसको कंबाइन करके समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो A टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो गया, B टर्मिनल जो है वो निगेटिव हो गया। क्योंकि आप निगेटिव क्लिपर पढ़ रहे हैं तो ये निगेटिव क्लिपर के लिए आपने डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। अब डायोड का जो एरो हेड है वो अपोजिट साइड है अप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, विद पॉजिटिव बायसिंग आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो यानी कि बायसिंग में आप प्लस माइनस इस तरीके से पॉजिटिवली कनेक्ट किए हुए हैं अपने सर्किट में, और इस RL लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है। तो जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल कनेक्ट की तो A टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, B टर्मिनल निगेटिव हो गया। इनिशियल सिचुएशन में अगर आप देखें या फिर जनरली अगर आप यहां पर देखें तो इस सिचुएशन में आपका डायोड किस बायसिंग में है? फॉरवर्ड बायसिंग में, और यहां पर आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में है इनके हिसाब से। तो जब आपका पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा तो वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, जब पोटेंशियल इधर ज्यादा होगा तो रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। तो इनिशियली क्या होता है, जब आपकी इनपुट सप्लाई स्टार्ट होती है इंक्रीज होना, तो स्टार्टिंग में वो कम रहती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर
VI वो कम है किससे, VV से, तो दैट मीन्स ये पोटेंशियल ज़्यादा है इधर की तरफ, तो रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड काम करेगा उस सिचुएशन में। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही ये आपका इंक्रीज हुआ और ग्रेटर देन हुआ किससे, बैटरी के वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज आपका, तो तब आपका पोटेंशियल किधर ज़्यादा हो गया, इधर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन, इस सिचुएशन के हिसाब से। तो अब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा और फॉरवर्ड वाइस में काम करने की वजह से आपको यहां पर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि आउटपुट वेवफॉर्म आपको यहां पर मिलेगी। क्लियर हुआ? तो इस सिचुएशन में आपको यहां पर आउटपुट देखने को मिल गया। जैसे ही अब निगेटिव साइकिल जाएगी बेटा, तो निगेटिव साइकिल में ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। जब ए टर्मिनल नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये किस में हो गया, रिवर्स बायसिंग में। और ऑलरेडी जो बैटरी हमने लगाई हुई है उसके हिसाब से ऑलरेडी जो डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में है, तो दैट मीन्स दोनों सिचुएशंस में अब डायोड आपका रिवर्स बायस्ड में है। तो आपका पोटेंशियल इधर ज़्यादा हो या इधर ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायोड आपका हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही काम करेगा। तो दैट मीन्स देयर इज नो आउटपुट वेव फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दैट मीन्स यहां पर हमने कंप्लीटली क्लिप कर दिया है किसको, नेगेटिव हाफ साइकिल को, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है सीरीज नेगेटिव क्लिपर, और बायसिंग के हिसाब से है यहां पर, तो पॉजिटिव बायसिंग हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये भी टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायसिंग। नेगेटिव बायसिंग के लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं करना है, आपको बस इस अप्लाई, ये जो आपने बैटरी लगाई हुई है इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देना है। और पोलैरिटी चेंज करते ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि जो आपका डायोड है उसका निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से, और जो आपका डायोड पॉजिटिव है उसका डायोड का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो दैट मीन्स आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ए टर्मिनल पॉजिटिव, बी टर्मिनल नेगेटिव, और ए टर्मिनल पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इट ऑल्सो बिहेव इन द फॉरवर्ड बायसिंग। तो दोनों सिचुएशन में आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो इस वजह से आपका लोड रजिस्टर्स के अक्रॉस जो आउटपुट है वो सेम एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर किधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर है या इधर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में रहने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस बाय बोथ इनपुट सप्लाई वोल्टेज एंड द बैटरी वोल्टेज, सो इट डज नॉट मैटर वेदर द इनपुट सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर और लेस देन द बैटरी वोल्टेज। यानी कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपका डायोड है उसके लिए पोटेंशियल किधर जाता है, एंड द डायोड इज ऑलवेज रिमेन इन द फॉरवर्ड बायस। इस वजह से डायोड आपका रिमेन्स यानी कि कंटिन्यूअसली बना रहेगा फॉरवर्ड बायसिंग में। देयरफॉर ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट, और इसलिए आपको यहां पर सिग्नल आउटपुट पर मिल जाता है जब आपने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई की है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल देख लेते हैं। यहां पर देख रहे होंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव बायसिंग, यानी कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जैसे ही आपने नेगेटिव साइकिल अप्लाई की बेटा, तो ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। जब ए टर्मिनल नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में चला गया, और इस सिचुएशन के हिसाब से आपका डायोड पहले से ही फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब इस पोटेंशियल को हमें देखना पड़ेगा कि इस इधर ज्यादा है पोटेंशियल या इधर ज्यादा है। चूंकि हमें पता है इनिशियल सिचुएशन में, यानी कि स्टार्टिंग में जब आपका डायोड पे हम सप्लाई देते हैं, तो इनिशियल सिचुएशन में आपकी जो इनपुट सप्लाई है यानी कि VI है वो लेस देन रहती है VVC। तो इस सिचुएशन में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, क्योंकि पोटेंशियल इधर की तरफ ज्यादा है
और जब पोटेंशियल इधर की तरफ ज़्यादा है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस यानी कि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, तो आपको इस पोर्शन के लिए आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही इसके बाद आपका इनपुट सप्लाई इंक्रीज हुआ यानी कि VI बढ़ा, तो अब आपका BI इंक्रीज हो गया, मींस दैट कि पोटेंशियल इधर ज़्यादा हो गया कंपेयर टू द VV। तो जब ये इधर ज़्यादा हुआ तो क्योंकि इधर की तरफ से आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में है, तो अब आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में बिहेव करेगा, तो इसके बाद आपको आउटपुट जो है वो नहीं दिखाई देगी, यानी कि आपका सिग्नल क्लिप हो गया है। इसके बाद ये आपका सिग्नल क्लिप्ड कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाता है क्लिपर, सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव वाइसिंग और फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D इज रिवर्स बायस्ड बाय द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI एंड फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी वोल्टेज VV। इनिशियली द इनपुट सप्लाई VI इज लेस देन द बैटरी वोल्टेज VV, तो क्योंकि VV ज्यादा है VI से स्टार्टिंग में, तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, क्योंकि और वो भी किस वजह से, बैटरी वोल्टेज VV की वजह से। एज ए रिजल्ट द सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट, और इसका रिजल्ट ये रहता है कि सिग्नल आपका आउटपुट पर दिख जाता है। वहीं पर व्हेन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI बिकम्स ग्रेटर देन द बैटरी वोल्टेज, और जब इनपुट सप्लाई VI जो है वो ग्रेटर हो जाता है बैटरी वोल्टेज VV से, द डायोड विल बिकम्स रिवर्स बायस, तो डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में चला जाता है। एज ए रिजल्ट नो सिग्नल अपीयर एट द आउटपुट, और आउटपुट पर आपको कोई भी सिग्नल देखने को बेटा नहीं मिलेगा, जो ये है। ठीक है, आई होप नेगेटिव साइकिल के लिए भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको कंबाइन देख लेते हैं, यहाँ पर कंबाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ये आपका सीरीज टाइप क्लिपर जो है वो पॉजिटिव क्लिपर हो सीरीज टाइप, या नेगेटिव क्लिपर हो विद वाइसिंग हो, या वो पॉजिटिव वाइसिंग हो या नेगेटिव वाइसिंग, चारों टाइप के सीरीज क्लिपर्स हमने कवर अप कर लिए हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव साइकिल हमने दी बेटा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई connect to the positive terminal of the diode, that means it behave in the forward biasing। यहीं पर अगर हम बात करें तो negative terminal of the diode is connected to the negative terminal of battery and positive terminal of the battery is connected to the diode positive terminal, that mean from this situation it is also in the forward biasing। तो इस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल चाहे इधर देखें आप या इधर देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सिचुएशन में डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इसलिए आपका जो आउटपुट है वो एज इट इज मिल जाएगा। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो आपके डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल आपके बैटरी बैटरी नहीं, आपके जो इनपुट सिग्नल है उसके हिसाब से किस सिचुएशन में चला गया, रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। अब इसमें रिवर्स बायसिंग में है तो इधर रिवर्स बायसिंग हो गई, और इस बैटरी की करंट ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो इस सिचुएशन में अब हमें देखना है कि पोटेंशियल इधर ज़्यादा हो रहा है या इधर ज़्यादा हो रहा है। जिधर की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से डायोड काम करेगा। और आप जानते हैं इनिशियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो VV है, जो अप्लाई आपने किया है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, वो ग्रेटर रहता है किससे, VI से, इनिशियल सिचुएशन में। ठीक है, और जब इनिशियल सिचुएशन में ग्रेटर रहता है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, यानी कि अगर मैं कहूँ इस लेवल तक ऐसे, माना यहाँ तक आपका VV जो आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है वो ज़्यादा है, तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। जैसे ही इनपुट सिग्नल इससे ऊपर पहुंचा तो अब आपका पोटेंशियल बैटरी का कम हो गया कंपेयर टू द इनपुट सिग्नल, और जब ये कम हो गया तो अब आपका डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा। इस वजह से यहीं पर आपका वेवफॉर्म क्लिप हो जाता है, आगे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आउटपुट। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इससे ऊपर सिचुएशन पर क्लिप कर दिया गया है नेगेटिव हाफ साइकिल को, यहाँ पर इसको क्लिप कर दिया गया। तो ये आपका हो गया सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव वाइसिंग, और नेगेटिव वाइसिंग में फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड एज वेल एज द फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर हुआ? आई होप आपको सीरीज टाइप का क्लिपर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लिपर क्या होता है बेसिकली ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने क्लिपर के बारे में पढ़ा। क्लिपर क्या होता है, सबसे बेसिक क्लिपर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो हमने पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। वो क्लिपर की तरह ही काम करता है क्योंकि उसमें एक से जो हमारी क्या होती है साइकिल होती है उसको क्या कर देता है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं पर हमने दूसरा जो क्लिपर का टाइप होता है एक सीरीज टाइप क्लिपर, उसको हमने यहाँ पर कवर किया। और सीरीज टाइप क्लिपर में भी हमने 4 टाइप्स इसके कवर किए, सीरीज टाइप पॉजिटिव क्लिपर, सीरीज टाइप निगेटिव क्लिपर, सीरीज टाइप पॉजिटिव क्लिपर विद बायस और सीरीज टाइप क्लिपर विद द और सीरीज टाइप निगेटिव क्लिपर विद द बायस। तो ये चारों हमने कवर कर लिए हैं। फिर उसमें भी हमने फॉर द पॉजिटिव वाइसिंग, फॉर द निगेटिव वाइसिंग ये कवर किए। तो आई होप आपको सारे टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी सजेशन है तो आप जरूर कमेंट करें, आपके उस सजेशन पर काम किया जाएगा। हो सकता है कि हम कुछ और बेहतर आपको प्रोवाइड करा सकें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ यूनिट फर्स्ट के हमने पीडीएफ नोट्स एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप जाकर वहाँ पर पिन मैसेज पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सारे नोट्स 1 बाय 1 जैसे आप उस पर क्लिक करते चले जाएंगे वो पीडीएफ पर आपको लेता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। और मैं हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने घर वालों के फ़ोन में पहुंचाएं, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले, नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को इन टॉपिक्स का लाभ मिल सकता है, देखिए आप बीटेक कर रहे हों या बीएससी कर रहे हों या पोलोटेक्निक कर रहे हों या फिर आईटीआई कर रहे हों, कोई भी अगर इस तरीके का आप कोर्स कर रहे हैं, साथ ही साथ आप 11th या 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी टॉपिक जो हम अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, अगर वो कहीं ना कहीं किसी बच्चे के सिलेबस में है तो वो उसका लाभ ले सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहे 10th में 2+2 पढ़ें या फिर आप बीटेक में 2+2 पढ़ें, वो हमेशा 4 ही आता है, ठीक है। तो वैसा ही आपका टॉपिक का है। अगर आपके बीटेक सिलेबस में माना फोटो डायोड है, वो बीएससी में भी है, तो सेम चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर पोलोटेक्निक में है तो भी आपको वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप उन बच्चों तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचाएं जिनको इन वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि फिजिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो बीएससी की जो फिजिक्स पढ़ते हैं अलग अलग ईयर में, अलग अलग सेमेस्टर में, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर अप होते हैं। तो आप बीएससी वाले बच्चों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब भी कराएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपने शंट टाइप क्लिपर और कंबाइंड क्लिपर के साथ। उसको हम एक वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। क्योंकि ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको इसको समझना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। और जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि किधर पोटेंशियल ज़्यादा है, किस पोटेंशियल के हिसाब से आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में होगा, किस पोटेंशियल के हिसाब से रिवर्स वाइसिंग में होगा डायोड, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आपको सर्किट दे देगा, फिर वेवफॉर्म भी ड्रॉ कराता है उसी के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझना है। सारे सर्किट आपको अपने हाथों से बनाकर देखने हैं, तभी आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। चलिए मिलते हैं अब शंट टाइप क्लिपर और कंबाइंड क्लिपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।